नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के गरीबों के लिए खुशखबरी है। बिहार के गरीबों को आवास मिलने वाला है, साथ ही नौकरियों की बौछार हो गई है। बिहार में तेजस्वी यादव ने कई विभागों में नौकरी निकालने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मिलकर बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए हैं। बिहार में नई रणनीति पर अब काम होगा। तो आखिर सरकार का क्या बड़ा ऐलान है, बिहार वालों के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई है, इसे तमाम बातों पर चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सरकार ने बिहार के गरीबों के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। नीतीश और तेजस्वी की सरकार बनते ही हर वर्ग का विकास किया जा रहा है। एक तरफ जहां नौकरी और रोजगार को लेकर प्रतिदिन बड़े बड़े ऐलान होते हैं, और इसी बीच गरीबों के लिए बड़ा ऐलान हो गया है। देखिए, शहरी क्षेत्र की बात करें तो बिहार में 3,28,000 आवास को मंजूरी मिली, जिनमें से अभी तक मात्र 97,000 ही पूरे हुए हैं, और बाकी लगभग 2.5 लाख आवास अभी मिलना बाकी है शहरी क्षेत्रों में। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ पूरे बिहार की बात करें तो देखिए, बिहार में जल्द ही पूरा होगा गरीबों के लिए 10 लाख से भी ज्यादा घरों का निर्माण। देखिए, बिहार में इस योजना के अंतर्गत साल 2016-17 से अब तक यानी अक्टूबर 2022 तक बिहार में 36,67,000 आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसमें से मात्र 26,50,000 आवास का ही निर्माण हो पाया है, यानी 10 लाख से भी ज्यादा आवास का निर्माण अभी बाकी है। और इसी बीच दैनिक जागरण के द्वारा बड़ी खबर आ रही है कि समय पर पीएम आवास का काम पूरा नहीं होने पर बिहार सरकार को देना होगा हर्जाना। दरअसल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लक्ष्य हासिल करने में पिछड़ गए राज्यों को हर्जाना देने का निर्देश जारी कर दिया है, और इसमें से बिहार भी है। और बिहार सरकार को हर्जाना ना भरना पड़े, इसके लिए अब नई रणनीति के साथ नए लक्ष्य को हासिल करने का मन बना लिए हैं सरकार ने। बिहार में पीएम आवास योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। बिहार के हर गरीब को जो जरूरी अहर्ता को पूरा करते हैं, उन्हें पीएम आवास अब दिया जाएगा। और लक्ष्य पूरा नहीं होने से बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने भी ऐलान कर दिया है कि गरीबों को आवास देना हमारी प्राथमिकता है। अब बिहार के हर गरीब को आवास मिलने वाला है, ताकि केंद्र सरकार ने बिहार को जो लक्ष्य दिया है उसे हासिल किया जा सके। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी को वोट देकर देश के युवा अपना माथा पीट रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए और एमबीए पास लड़के आज चाय बेच रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी ने और मोदी जी ने देश को बेरोजगारी की आग में झोंक दिया है। तेजस्वी यादव ने साथ में यह भी कहा है कि बीजेपी केवल और केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना जानती है। तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए बीजेपी के एक सांसद के बारे में कहा कि बीजेपी के एक सांसद हैं जो मुसलमान दुकानदारों से सामान मत खरीदिए ऐसा कहते हैं, और ऐसे लोगों की मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। इन्होंने कहा कि हम जो डीजल पेट्रोल खरीदते हैं वह भी ऐसे देश से आता है जहां ज्यादातर मुस्लिम ही रहते हैं। ऐसे में बीजेपी के लोगों को डीजल पेट्रोल लेना भी बंद कर देना चाहिए। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार मोदी जी को उखाड़ कर फेंक देना है। हमें जितनी लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने युवाओं को आगाह करते हुए कहा कि बीजेपी से सतर्क रहने की जरूरत है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अपनी रैली में लोगों को लालच देकर बुलाती है, अतः बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो वहीं लालू यादव की बात करें तो लालू यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि अरे बीजेपी वाले इस तरह से झूठे हैं कि ये लोग झूठ बोलकर सिर्फ वोट लूटना जानते हैं। कभी कहते हैं कि देश में हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, तो कभी कहते हैं कि हर किसी के खाते में, हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए स्विस बैंक से लाकर देंगे। और इस बार इनके जाल में मत फंसना, इस बार इनके चाल में मत फंसना।
लालू प्रसाद यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि इस बार नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ेंगे, इस बार बीजेपी को हम नहीं छोड़ेंगे, इस बार नरेंद्र मोदी को मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे। बता दें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और लालू यादव ने ठान लिया है कि इस बार प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाना है। और साथ ही लालू यादव ने सभी विपक्षी दलों से आह्वान किया है कि सभी साथ आए। साथ ही लालू यादव ने यह भी कहा कि इस मुहिम में जो दल साथ नहीं आए उसे देश कभी माफ नहीं करेगा। साफ साफ लालू यादव का कहना है कि बिहार से तो बीजेपी को हम लोग उखाड़ कर फेंक ही दिए हैं और इस बार नरेंद्र मोदी सरकार को केंद्र से भी उखाड़ कर मरुई की तरह यानी मूली की तरह फेंक देना है। साथ ही लालू यादव ने कहा कि मैं सभी साथियों और कार्यकर्ताओं को सलाह दे रहा हूं कि सब लोग एक होकर रहें और इन लोगों ने पूरे समाज को सांप्रदायिक बना दिया है। जब से बीजेपी आई है तब से महंगाई, बेरोजगारी है, सांप्रदायिकता है। इन लोगों ने बोला था कि स्विस बैंक से रुपया लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे। लोगों का पासबुक खोल लिया। लेकिन जिस तरह से देश में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया था, उसी तरह से 15 लाख रुपए जमा करने का सिर्फ झूठा वादा किया गया ताकि जनता से वोट लूटा जा सके। तो वहीं लालू यादव ने कहा है कि आज देश में इमरजेंसी जैसी हालात हो गई है। भाजपा के राज में देश के लोकतंत्र और संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है और देश में आरएसएस के संविधान को लागू किया जा रहा है। लालू यादव ने कहा है कि सीबीआई छापा मारते रह जाएगी और हम बीजेपी को ही छाप देंगे। लालू यादव ने कहा है कि बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया है, गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। जब से बीजेपी आई है देश में महंगाई चरम सीमा पर है। साथ ही लालू यादव ने कहा कि जब जब हम काम करना शुरू करते हैं तब तब बीजेपी सीबीआई और ईडी से छापे मरवाना शुरू कर देती है। और बिहार में हमने इसका ट्रेलर तो दिखाई दिया है। बीजेपी ने हम पर छापा मरवाया और हमने बीजेपी को ही छाप दिया और आगे भी बीजेपी छापा मरवाते रह जाएगी और हम बीजेपी को ही इस बार छाप देंगे। इस बार केंद्र से ही बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे, मोदी जी को मूली की तरह उखाड़ कर फेंकेंगे। लालू यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई से लोग परेशान हैं। बीजेपी का मतलब ही है भारत जलाओ पार्टी। इस पार्टी का काम ही केवल देश को बर्बाद करना है। साथ ही लालू यादव ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अब राजद के सारे बड़े फैसले तेजस्वी यादव ही लेंगे और सारे बड़े मामलों में तेजस्वी यादव ही बोलेंगे। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। मौसम विभाग ने फिर से बिहार के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में अगले 4 दिनों तक भारी से भारी बारिश और वज्रपात होने वाली है। पूरे बिहार के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। बिहार में तो भारी बारिश होगी ही, साथ ही बिहार के साथ नेपाल में भी लगातार भारी बारिश हो रही है जिससे आधा बिहार डूब रहा है। उत्तर बिहार की कई नदियां कहर बरसा रही है। गंडक नदी उफान पर है। गोपालगंज, मोतिहारी में गंडक के खतरे से तबाही आ गई है। और साथ ही मौसम विभाग के अनुसार पूरे बिहार में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। अभी बड़ी खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव आज यानी 11 अक्टूबर को सिंगापुर जाने वाले हैं अपनी किडनी का इलाज करवाने के लिए। देखिए, लालू यादव की किडनी खराब हो चुकी है। लालू यादव की किडनी अब जवाब दे रही है और लालू यादव अपनी किडनी को बदलवा सकते हैं। लालू यादव किडनी को ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं और इसी के लिए लालू यादव आज यानी 11 अक्टूबर को सिंगापुर जाने वाले हैं और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज ये जानकारी दी है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में ही रहती है। बताया जा रहा है कि लालू यादव अपनी बेटी के पास ही रहकर अपना इलाज करवाएंगे। सिंगापुर में किडनी का बड़ा अस्पताल है, वहां ट्रांसप्लांट किया जाता है यानी किडनी को बदला जाता है। इसलिए लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जा रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि लालू यादव की बेटी भी सिंगापुर में रहती है और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने सिंगापुर जाकर अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट करवाए हैं और लालू यादव ने उनसे मिलकर बात भी किए हैं। इसलिए लालू यादव सिंगापुर ही जा रहे हैं अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट कराने।
तेजस्वी यादव ने अपने सारे नेताओं को चेतावनी दे दी है कि यदि आपके किसी भी बयान से भाजपा को थोड़ा भी फायदा होता है तो आपको राजद में रहने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधी तेजस्वी यादव का कहना है कि बहुत ही हो गया है बीजेपी की चापलूसी। यदि किसी को भी बीजेपी के साथ ही जाना है तो चले जाए ना। यदि कोई भी राजद में रहते हुए कोई ऐसा बयान दिए जिससे बीजेपी को फायदा हुआ तो उसे राजद में नहीं रहने दिया जाएगा। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को फुल पावर दे दिया है। तेजस्वी यादव को अब पावर दे दिया है कि राजद के सारे बड़े फैसले तेजस्वी यादव ही लेंगे और सारे बड़े मामलों में तेजस्वी यादव ही बोलेंगे। और पावर मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने सहयोगी दलों पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं कि अब किसी की भी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी यदि उनकी बयान से भाजपा को थोड़ा भी फायदा होता है तो। साथ ही तेजस्वी यादव ने विश्वास दिलाया कि 2024 की लड़ाई के लिए तैयार रहिए और हम लोग 2024 में जीतेंगे। हमने तो पहले ही कहा था कि करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद। लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिलकर बिहार से बीजेपी को उखाड़ कर फेंक दिया है, लेकिन ये सिर्फ फिल्म का एक ट्रेलर है। और इधर पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने पोस्टर लगा दिया गया है। कहा है कि बिहार तो झांकी है, दिल्ली फतह अभी बाकी है। लालू यादव और नीतीश कुमार जी ने ठाना है कि बीजेपी का सफाया पूरे देश से करना है। बिहार से तो कर ही दिया है, लेकिन असली विजय तब होगा जब दिल्ली से बीजेपी का सफाया किया जाएगा। और आरजेडी ने यह पोस्टर जारी करके हुंकार भर दिया है कि बिहार तो झांकी है, दिल्ली की फतह बाकी है। दिल्ली में आरजेडी के खुला अधिवेशन में लालू यादव ने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा है कि बीजेपी का मतलब भारत जलाओ पार्टी। लालू यादव ने कहा है कि बीजेपी वाले देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, देश के हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, देश में नफरत की ज्वाला जलाने का काम करते हैं। अतः बीजेपी का मतलब भारत जलाओ पार्टी है। आगे लालू यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। आज मस्जिद के सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़वाया जाता है, मस्जिद पर भगवा झंडा लहराया जाता है। ये सब मुसलमानों को इरिटेट करने के लिए बीजेपी वाले कर रहे हैं ताकि वे रिएक्ट करें। एकता को बिगाड़कर और हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर देश को तोड़ा जा रहा है और इसे अब रोकना होगा। अब हिंदू मुस्लिम भाइयों को इकट्ठा करना होगा, देश में एकता और भाईचारा बढ़ाना होगा। और ये तभी होगा जब पूरे देश से बीजेपी का सफाया किया जाए। और लालू यादव ने अब हुंकार भरते हुए कह दिया है कि अब बीजेपी को मूली की तरह उखाड़ कर फेंक देंगे। बिहार में नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण भीषण तबाही आ गई है। बिहार के कई जिले डूबने लगे हैं। गोपालगंज की हालात सबसे खराब हो गई है। गोपालगंज में गंडक नदी के दबाव से टूट गया है रिंग बांध और कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया। देखिए, गोपालगंज जिले के सिंधवलिया प्रखंड के शीतलपुर बंजरिया गांव के पास बने रिंग बांध गंडक के दबाव के कारण ध्वस्त हो गया है। साथ ही गंडक का पानी कई गांव में तेजी से फैल रहा है। वहीं सारण तटबंध पर भी खतरा मंडरा रहा है और ये बिहार सरकार के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ है। देखिए, स्थानीय लोगों की माने तो कल ही बांध रिसाव कर रहा था और इसके बाद अधिकारियों को बताया भी गया, उसके बावजूद किसी ने पहल नहीं की और जिसका खामियाजा आज बिहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव के लोग अब हाहाकार मचा रहे हैं। फिलहाल इस बांध के टूटने से सारण बांध पर भी गंडक नदी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।